हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम आज जो पेपर हुआ है ग्रुप 56 का, उसकी आंसर की डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल आंसर की एचएसएससी की तरफ से जो आज पेपर हुआ है उसकी आंसर की डिस्कस करते हैं। डैश एक सिलिकॉन चिप है जिसमें एक बहुत ही छोटे क्षेत्र पर संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, तो उसको क्या है, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी पहले का थर्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, दूसरे का बी। नेक्स्ट, औसत प्रतिरोध बल 5 किलोग्राम से लाने पर कितना बल लगाना पड़ेगा? तो यहाँ तीसरे का हो जाएगा डी, 12.5 न्यूटन। उसके बाद चौथा, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है तो महीने के 19वें दिन कौन सा होगा? यानी कि 7वां दिन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, 7वां दिन वीरवार बन जाएगा। तो उसके बाद 19वां दिन कौन सा होगा? 19वां दिन रविवार होगा। चौथे का ए। पाँचवां, एक संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी के यहाँ पे पाँचवें का हो जाएगा सी। पाँचवें का हो जाएगा 16 भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, पाँचवें का सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्प चुनें। छठे का आंसर हो जाएगा डी। दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, पहला और दूसरा, डी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है सार्क का संगठन, इसका मुख्यालय काठमांडू में है, इसका 1985 में हुआ था, 7वें का सी। नेक्स्ट है हमारे पास 8वां क्वेश्चन, पृथ्वी डैश को सूर्य के अत्यंत निकट होती है? तो यहाँ पे 8वें क्वेश्चन का हो जाएगा डी, 3 जनवरी को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, कौन सा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम हो जाएगा 9th का ए, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट है 100 तत्वों का एक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है, ए और बी दो सेट है उसकी इनकी वैल्यू 50 और 60 दे रखी है, इनका इंटरसेक्शन 20 दे रखा है, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 10 आएगा यहाँ पे। उसके बाद 4 के प्रथम 6 गुणजों का माध्य बताना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 11 का सी, 14। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से थे? तो यहाँ पे हो जाएगा अरविंद पनगड़िया, 12 का बी। नेक्स्ट, वह अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में पता चलता है, तो 13वें का आंसर हो जाएगा सी, हाथी गुम्फा अभिलेख, 13वें का सी। किसी और के विचार या कार्य को अपने विचार या कार्य में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? यहाँ पे 14वें का आंसर हो जाएगा साहित्यिक चोरी, 14 का डी। कृषि विकास में उल्लेखनीय वृद्धि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ का 15 का आंसर हो जाएगा सी, हरित क्रांति। उसके बाद है 16, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सड़क गंतव्य है? तो 16 का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, अम्बाड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा दिन राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 17वां का बी, मई का तीसरा शुक्रवार। 18 नंबर क्वेश्चन, यदि tan थीटा ये है तो सीकेंट थीटा का मान क्या होगा? सीकेंट थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, इसका आंसर हो जाएगा 2, 18 का बी। नेक्स्ट है हमारे पास 19, कोट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो 19 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित कौन सा है? 280, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, कौन झारखंड की राजधानी? 21 का आंसर हो जाएगा रांची, 21 का डी। नेक्स्ट है हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन, केदारनाथ में जो आपदा आई थी तो उसके लिए ऑपरेशन कौन सा था? 22 का हो जाएगा ए, ऑपरेशन सूर्या होप। नेक्स्ट है, डैश आइडेंटिटी ऑपरेटर evaluate true if it's variable on either side of the operator point toward the same memory location and false otherwise। तो यहाँ पे 23 का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, इज। उसके बाद है NDMA की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे, 24 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हरियाणा का हकरा सभ्यता की पहली उत्खनन स्थल, 25 का यहाँ पे डी हो जाएगा कुनाल। और 26 का आंसर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विकल्प चुनें। तो यहाँ पे 26 का है कि उत्पादन की प्रति इकाई
कुल लागत के को औसत लागत कहा जाता है और उत्पादन के प्रति इकाई कुल राजस्व को औसत राजस्व कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, डी आंसर हो जाएगा सही। उसके बाद है 27 का आंसर, ये रैंकिंग से था, 27 का आंसर बी हो जाएगा 32। उसके बाद लोहा ऐसक जिसे काला ऐसक भी कहते हैं, 28 का आंसर हो जाएगा सी मैग्नेटाइट। उसके बाद है 29 का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 29 का आंसर हो जाएगा सी 3 आएगा इसका। उसके बाद 30 एक डेटाबेस का डिज़ाइन है, तो 30 का आंसर हो जाएगा बी डेटाबेस स्कीमा, ऑप्शन नंबर बी। 31 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 31 का बी 55 डिग्री आएगा। उसके बाद 32 ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी 47U15। नेक्स्ट 30 कीप का कूट बताना है, कीप का कोड हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 33 कीप का कोड हो जाएगा यहाँ पे बी का। नेक्स्ट 34 एक से अधिक विक्रेताओं से मिलकर बने बाजार को क्या कहते हैं, 34 का हो जाएगा यहाँ सी ओलिगोपोली अल्पाधिकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विषम चयन कीजिए, 35 का हमारे पास क्या है 35 का यहाँ मेसन दीवार दे रखा है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये चित्रकार गैलरी ये होना चाहिए, आप एक बार देख लेना इसका मेसन दीवार, वैसे ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट। नेक्स्ट है किसी संबंध में किसी संख्या को संबंध की कोऑर्डिनेलिटी कहलाता है, तो 36 का क्या हो जाएगा ट्यूपल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 37 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का द्विघात समीकरण है 2 होंगे बी। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन जो इनसे अलग है, 38 का आंसर हो जाएगा सी त्रिभुज। उसके बाद 39 एक सिंपल क्वेश्चन मैथ का दे रखा है, स्पीड डिस्टेंस टाइम का, तो यहाँ 39 का बी 16 सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास पेंट को ये किया गया है और इसी में से कोड ढूंढना था, 40 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन, 14वीं सदी में यात्री इब्न बतूता कहाँ से था, 41 का हो जाएगा बी अफ्रीका से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन राउरकेला स्टील प्लांट ये कहाँ पे है, 42 का हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी में के लिए यहाँ जिम्मेदार थी, तो 43 का हो जाएगा यहाँ पे डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद है 44, ये फिर रैंकिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 44 का हो जाएगा डी 21। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है, तो यहाँ पे 45 का हो जाएगा बी लिग्नाइट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, ये एक फिर कोडिंग का दे रखा है, इसमें उस भाषा में इज का कोड क्या है, तो 46 का हो जाएगा बी जिट। नेक्स्ट अल्फा और बीटा ये दे रखे हैं, तो यहाँ पे 47 का आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। नेक्स्ट एक शेयर की जनसंख्या इतने से घटकर इतनी हो गई है, तो प्रतिशत में कमी, 48 का आंसर हो जाएगा सी 2%। अकबरनामा किसने लिखी थी, अकबरनामा का आ जाएगा हमारा 49 का हो जाएगा सी अबुल फजल। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन ऊर्जा का संबंध जूल से है, तो यहाँ पे बताना है 50 का, यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध की ओम है, इकाई है। स्लाइड रूलर का आविष्कारक है, स्लाइड रूलर का रूल वाज इन्वेंटेड बाय, तो यहाँ पे 51 का हो जाएगा बी विलियम ओस्ट्रेड बी। नेक्स्ट 52 का आंसर हो जाएगा डी 52 का 10 किलोमीटर। उसके बाद है 53 का हो जाएगा डी CO2 वाटर गैस CO प्लस H2। नेक्स्ट 54 क्या है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, 54 का हो जाएगा हमारे पास क्या है बी मध्य प्रदेश। 55 भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 55 का हो जाएगा बी 12 सदस्य। आपूर्ति वक्र पर वह बिंदु जो एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, 56 का हो जाएगा हमारे पास बी ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन बिंदु। नेक्स्ट है ये भाषाओं को उपयोग किया जाने वाला कौन सा यहाँ पे था, मानक कोडिंग विकसित की थी, तो 57 का हो जाएगा ए ISCII, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है 58 महालेखाकार। महालेखाकार किसके अंतर्गत काम करता है? तो महालेखा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक सी हो जाएगा 58 का। नेक्स्ट 59 का क्या हो जाएगा? 59 का यहाँ पे 2 हो जाएगा, दो पावरी कमल में। नेक्स्ट ये कौन से चतुर्थांश में है? तो 60 का हो जाएगा 4। नेक्स्ट तीसरी पीढ़ी के पंच कार्ड और प्रिंट आउट के स्थान पर कीबोर्ड और डैश का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे 61 का आंसर हो जाएगा बी मॉनिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान के लिए हमें समय कितना लेते हैं? 62 का हो जाएगा 52 सेकंड। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में फिलिप्स कर्व इज रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ। तो यहाँ पे 63 का आंसर हो जाएगा बी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में। बेबीलोनिया का हैंगिंग गार्डन किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया था 64 का हमारा डी हो जाएगा नेबूचडनेस्सर बी। नेक्स्ट चेतावनी संकेत बोर्ड का आकार कैसा होता है? तो 65 का हो जाएगा सी त्रिकोणीय। नेक्स्ट हम जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च। उसके बाद भारत के चुनाव आयोग का कार्यालय का प्रावधान कितने में है? तो 67 का सी हो जाएगा 324 फर्स्ट में है, तो 324 ही हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 68 का बी हो जाएगा बी माँ। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर डिवाइस पर आधारित है? तो 69 का हमारा हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डी। नेक्स्ट जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति में परिवर्तन होता है तो वस्तु की इष्टतम मात्रा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 70 का हो जाएगा बी आय का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मराठा द्वारा दक्कन में जमींदार द्वारा दावा किया जाने वाले भू राजस्व में 25% को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो 71 का हो जाएगा डी चौथ। उसके बाद 72 क्रोलिस बल किस कारण होता है? कॉयरोलिस बल है 72 का हो जाएगा ए पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ। उसके बाद हमें लाभ और हानि का यहाँ पे बताना था, 73 का आंसर हो जाएगा डी 50%। नेक्स्ट है पाइथन में एक टिप्पणी डैश से शुरू होती है, तो 74 का हो जाएगा ए हैश से। नेक्स्ट है श्रृंखला में डैश के लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे 75 का क्या हो जाएगा ए 128 आएगा। उसके बाद है भारतीय मुद्रा करेंसी 20 रुपये के नोट पे कौन सा चित्र है? 76 का हो जाएगा एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट हमारे पास है 77 भारत का पहला एरोस्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? 77 का हो जाएगा डी नारनौल के अंदर महेंद्रगढ़। इसको सोल्व करके एक डैश का मान होगा 78 का हो जाएगा बी 8a³। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात हो जाएगा 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा का कौन सा शहर नैनो शहर है नैनो सिटी? तो यहाँ पे 80 का आंसर हो जाएगा डी पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया यहाँ पे 81 द पिक्चर इज डैश द वॉल पिक्चर इज, यहाँ तो 81 का क्या हो जाएगा सी ऑन द वॉल। सी देयर इज ए बेड इन माई रूम, तो 82 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द राइट ऑप्शन टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है इसका, तो 83 का क्या हो जाएगा डी वी लिव इन द एज ऑफ साइंस 83 का डी चौथा। उसके बाद है फोए का क्या है सिनोनिम बताना है सिमिलर इन द मीनिंग, 84 का आंसर क्या हो जाएगा 84 का ए ही हो जाएगा एनिमी शत्रु। उसके बाद है सैम डैश द कार, यहाँ पे क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ टू एक्टिव और पैसिव वर्ब फॉर्म, तो यहाँ 85 का क्या हो जाएगा सी रिपेयर्ड। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन ये ऑप्शन टू गिव द अल्टरनेट गिवन बिलो, यहाँ पे हमने राइट चुनना है, तो 86 का हो जाएगा सी आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश सी हो जाएगा। 87 चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, 87 का क्या हो जाएगा 87 का सी अगली, हैंडसम का उल्टा क्या हो जाएगा अगली। नेक्स्ट है
चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। 88 का क्या हो जाएगा? वोकैबुलरी होता है, फर्स्ट हो जाएगा। 89 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ए मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ द लेटर्स यहाँ पे हो जाएगा इसका ए स्कॉलर, सेकंड हो जाएगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। शी सेड आई हैव डन माई वर्क। यहाँ पे 90 का हो जाएगा शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क, डी हो जाएगा। उसके बाद 91 जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति स्थान के लिए आए उसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसको कहते हैं असर्व सरव, फर्स्ट हो जाएगा। 93 का आंसर हो जाएगा निजवाचक। 94 तरुण एक संज्ञा शब्द है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? 94 का हो जाएगा सी, तरुणाई, सी। नेक्स्ट है अणय इन ध्वनियों को क्या का व्यंजन कहते हैं? 95 का हो जाएगा बी, नासिका। 96 कर्ता का कारक चिन्ह न है, न का प्रयोग डैश से कर्मक क्रियाओं में होता है, तो 96 का हो जाएगा बी, भूतकालीन। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन अक्षी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव 97 का हो जाएगा सी, आँख। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 98 का बी हो जाएगा 3। तम का सही विलोम शब्द हमने बताना है, 99 का हो जाएगा डी, प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास से के द्वारा, के साथ और कारण में विभक्ति प्रत्यय ये कुछ कारक के अंतर्गत आते हैं, तो 100 का हो जाएगा ए। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से ये है, तो किसका हो जाएगा ये। तो इस तरह हमने कंप्लीट बच्चों आज के पेपर का आंसर की डिस्कस कर ली है। तो इस आप चैनल को भी सपोर्ट करना है और अपने नंबर भी जांच लेने हैं कि कितने है। फिर जल्दी एक पोल करेंगे जिसमें आपको बच्चों से पूछेंगे कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जो भी आपका स्टडी ग्रुप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।